आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। द्रोणाचार्य फैमिली, डायरेक्टर साहब और पूरी टीम, प्यारे बच्चे, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज मैं कोरोना के जो डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं उनसे अपने आप को कैसे बचा के रखना है, अपनी इम्यूनिटी को कैसे डेवलप रखना है कि इनसे बचा जा सके। क्योंकि आफ्टर वैक्सीनेशन बूस्टर डोज भी लगाने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद कितने लोग तो अपने लोगों को जान से हाथ धो बैठे और कितने ही लोग हॉस्पिटल्स में अपनी वैल्यूएबल मनी गंवा चुके। तो सबसे पहले मेरे जो कंटेंट्स हैं कि कैसे डाइट से, कैसे योगा मेडिटेशन से, कैसे नेचुरोपैथी से, कैसे साइको इम्यूनिटी पर काम करके, एक्यूप्रेशर पर काम करके हमें अपने आप को कैसे बचा कर रखना है कोरोना और इसके डिफरेंट वेरिएंट से। और जब हम इनसे बचा के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली और दूसरी डिसीज से भी हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाइट पर जाते हैं। तो गीता का 6वां अध्याय, उसका 17वां श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि सब कुछ जीवन में हमें संयमित रखना है, आहार भी संयमित रखना है, विहार यानी हम कुछ भी रिक्रिएटिविटी करते हैं, फिल्में देखना या इस तरह का कुछ भी करना, वो भी एक उसमें नियमितता, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन रखना चाहिए अपने आप को, एक लिमिट में हर चीज। तो इन सब को यदि हम एक बैलेंस में रखते हैं तो दुखों से हमें मुक्ति मिल सकती है, ऐसा गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आहार 3 तरह का होता है, हमारे सीनियर डॉक्टर गोयल सर ने भी बहुत अच्छा बताया और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स अभी तक के करियर में आ चुके हैं कि जब से उन्होंने अपनी लाइफ में अदरक, हींग, लहसुन को एक लिमिट में कर दिया, बंद नहीं किया, लिमिट में कर दिया, तभी बहुत अच्छी लाइफ उन लोगों की हो चुकी है। तो 3 तरह के आहार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में आप लोगों को पता है फल, दूध, घी और फल, सलाद और साधारण रोटी, सब्जी, दाल, चावल। राजसिक में ज्यादा तेल, मिर्च, मसाले आ जाते हैं। तो सात्विक जो होता है उसका मानसिक जो मन है बहुत शांत रहता है, उसमें दृढ़ता होती है, उसमें साहस होता है, डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होती है। राजसिक जो भोजन करते हैं, ज्यादा तेल मिर्च मसाले वाले भोजन करते हैं, उनका मन हमेशा चंचल रहता है और वो फोकस नहीं हो पाते हैं। इवन पढ़ने भी बैठते हैं तो ध्यान जाता है कि आज मम्मी ने चिकन बनाएगी, मम्मी की नहीं बनाएगी, या बाहर जाके हम पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं या बाहर जाके कुछ खा के आते हैं। और तामसिक आहार लेने वाले तो मोस्टली सोना ज्यादा पसंद करते हैं और उनका दिमागी काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह आपको डिसाइड करना है कि कैसा आहार लेना है। अब आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह का आहार होता है, हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। इसका अर्थ मैं समझाऊं तो हित भुक मीन्स होता है जो हमारे लिए हितकारी हो, और मित भुक मीन्स होता है मिताहारी। गीता भी कहती है हमें यदि योग लगाना है तो मिताहारी बनना चाहिए। और ऋत भुक मीन्स होता है ऋतु के अनुसार भोजन। अभी ठंड का मौसम था तो हमने ऋतु के अनुसार तिल, गरम तिल लिया, छुहारे लिए, बादाम लिए, इस तरह की चीजें ली। और जब अभी गर्मी आएगी तो तरबूज लेना हम शुरू कर देंगे।
अब इसके आगे हमें इस पर भी काम करना है कि हमारा शरीर का प्रकृति कैसा है। हमारे शरीर का प्रति वात है यानी गैस ज्यादा बनती है, पित्त है यानी क्रोध तो ज्यादा नहीं आता, या फिर कफ है यानी बार बार जुकाम तो नहीं होता। जुकाम होना अच्छी बात है, हम ये फ्रेंडली डिसीज है, इनके द्वारा हमारे शरीर के रोग बाहर निकलते हैं। लेकिन यदि जरूरत से ज्यादा हर 4 दिन पर हो रहा है जुकाम, तो वो भी हमारी सारी क्षमताओं को खत्म कर देता है। तो कफ प्रवृत्ति के लोग गर्मी में भी ज्यादा ठंडे फल नहीं ले सकते। तो उसके अनुसार ही प्रकृति कैसी है शरीर की, उसके अनुसार ही भोजन और फल सलाद लेना आवश्यक होता है। और यदि अभी वैसे फल सलाद बंद कभी नहीं करना चाहिए। कितने लोग ठंड में फल सलाद खाना बंद कर देते हैं, जबकि भले आप गुनगुने पानी में थोड़ी देर छोड़ दो फलों की, थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, उनकी ठंडक मिट जाए, लेकिन कभी भी फल सलाद खाना नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा गट हेल्थ पुअर हो जाता है। गट हेल्थ पुअर होने से कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा, जल्दी थकान लगने लगेगी, थायराइड हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए अपने गट हेल्थ पर काम करने के लिए भोजन से यदि संभव हो तो भोजन से 1 घंटे पहले कोई भी सलाद विद नारियल, कच्चा नारियल अवश्य लें। कच्चा नारियल के साथ डिफरेंट, आप यूट्यूब में बहुत सारी डिफरेंट रेसिप्स हैं जिनमें आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ सलाद बना सकते हैं, लेकिन उसमें कच्चा नारियल अवश्य डालें। क्यों? क्योंकि कच्चा नारियल डालने से एक तो लॉन्ग टर्म में आपके घुटने नहीं खराब होंगे, उसमें नेचुरल फैट मिलेगा, क्योंकि आजकल मार्केट में कोई भी तेल प्योर नहीं आ रहा है। तो ज्यादा कोशिश करें कि आप लोग सलाद से ही पेट भर लें, और आफ्टर देन आप रोटी सब्जी। मैंने मराठियों में बहुत ये अच्छी नोटिस की चीज कि उन लोग की डाइट में आधा से एक ज्यादा, इससे ज्यादा चपाती नहीं होती। और शिवाजी की हिस्ट्री यदि आपने पढ़ी हो तो शिवाजी कितने ज्यादा फुर्तीले थे। और मैंने जितने भी महाराष्ट्रियनों को देखा है वो बहुत फुर्तीले होते हैं, और उसकी मेन वजह लगती है कि वो कुक्ड फूड एक बार में एक चपाती से ज्यादा कभी नहीं लेते हैं। तो गट हेल्थ पर काम करना बहुत आवश्यक है कि हमारी पचाने की क्षमता कैसे हमें बढ़ाना है। खाते तो हम सब हैं, अभी ठंड है तो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, जो सीजनल फ्रूट्स है वो खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को कितनी मात्रा में एब्सॉर्ब कर रही है उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात कि जितना हमारा हाथ एक मुट्ठी बांधो, उतना केवल हमारी आंतों की क्षमता होती है पेट में खाना डालने की। और हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे और खाना है, मुझे और खाना है, और यदि उसके बावजूद हमें एनर्जी नहीं लग रही है तो ये आप स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं। मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स में ये देखा है कि पढ़ाई की टेंशन के पीछे स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, और उन्हें लगता है कि यार मुझे एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है। तो कभी भी इन बातों का ध्यान रखें। एक बार में, जिस तरह यदि मिक्सी में हमको कुछ भी पीसना होता है तो आधी मिक्सी में आप कुछ भी डालते हैं और आधा उसका स्पेस रहने देते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में आकाश तत्व होना चाहिए, यानी थोड़ा सा कम खाना, जिससे एसिमिलेशन जो है भोजन का वो अच्छे से हो सके, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में अच्छे से एसिमिलेशन उस भोजन का हो सके, उस डाइट का हो सके, और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। और जब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा तो हम एनर्जी अच्छी गेन करेंगे। अब मैं प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत आपको बताने वाली हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, नेचुरोपैथी के अनुसार, सारे रोग एक हैं, यानी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, उनका ट्रीटमेंट भी सेम है, यानी मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। नेक्स्ट पॉइंट है, रोग का कारण कीटाणु नहीं होते हैं। इट मीन्स कि जहां कूड़ा वहां कीड़ा। हमने घर को साफ किया, और यदि उस गार्बेज को हम बाहर निकालने की बजाय घर में ही रहने देते हैं तो उसमें कीड़े लगेंगे ही ना।
इसी तरह यदि हमारा डाइजेशन पुअर है या हमने जरूरत से ज्यादा खा लिया है या जंक फूड किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी हमने की है तो वायरस होंगे ही। इससे बचाने के लिए हमें अपने शरीर को डिटॉक्स करना है। घेरन संहिता के अनुसार योग की एक बुक है, 2-3 मेन बुक्स हैं, आप में से जिनको भी समय मिले, घेरन संहिता, पतंजलि योग सूत्र और हठ योग प्रदीपिका, 3 ये मेन बुक्स हैं। तो घेरन संहिता में षट कर्म बताए गए हैं। नेति, धोती, वस्ती, ये सब तो आप नहीं समझ सकते, लेकिन ये है, इतना समझे कि बॉडी डिटॉक्स करना है। और आप बच्चे घर में या कोई भी यदि बॉडी डिटॉक्स करना चाहते हैं तो अब गर्मियां आ रही हैं तो पेट पर एक नॉर्मल टॉवेल जो घर में होती है या गर्मी के गमछे जो होते हैं या कोई भी सूती कपड़ा, उसको गीला करके आप पढ़ते समय या कुछ भी काम करते समय पेट पर ½ एन आवर बांध के देखें और फिर देखें कि आपका डाइजेशन कितना इंप्रूव होता है। अगला पॉइंट है, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। इट मीन्स कि सर्दी है, जुकाम है, डायरिया है, फीवर है, ये हमारे फ्रेंडली डिसीज हैं। इनके द्वारा हमारे शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं, इनको दबाना नहीं चाहिए। अगला, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। इसका मतलब ये है कि हमारे धर्म में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब में कोई ना कोई व्रत है। मुस्लिमों में रमजान है, हमारे में तो कहना ही क्या है, एकादशी, पूर्णिमा, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, अपनी सुविधा के अनुसार व्रत सभी रखते हैं। इसका मेन कारण यही है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। आपको कभी भी कोई हेल्थ इश्यू हो, उस दिन खाने की इच्छा ही नहीं होती, और जो नहीं समझते बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो मेडिसिन खाने के लिए दवाई तो खाना है, मेडिसिन खानी है, खाना तो खाना ही है, भले एक रोटी खाएं, भूख नहीं है तब भी खा लेते हैं। और जबकि यदि कोई भी रोग यानी इनिशियल स्टेज में है, ज्यादा क्रॉनिक है, तब तो आपको डॉक्टर के अनुसार आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इनिशियल जैसे हल्का सा फीवर है, आप खाना छोड़ के देखो, लिक्विड पर आ जाओ और प्रकृति स्वयं आपको हील करेगी। और हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने धर्म से जोड़ के फास्टिंग रखा। ऐसे यदि आज हम यदि नेचुरोपैथिस्ट आपको बोले कि आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, आप खाना नहीं खाओ, तो आपको लगेगा अरे हम भूखे तो बहुत वीकनेस हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने धर्म से प्रदोष व्रत, पूर्णिमा व्रत, एकादशी व्रत, ये सारे व्रत जोड़ दिए। नेचुरोपैथी के द्वारा चिकित्सा किसी एक पर्टिकुलर डिसीज की नहीं होती है। आपको सपोज कोई भी प्रॉब्लम हुई तो एक आपने पर्टिकुलर फीवर के लिए आपने नेचुरोपैथी की, तो आपने ऑटोमेटिकली यदि आपको अंदर कोई और डिसीज होगी तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है, यानी जो क्रोनिक पेशेंट है उनको बहुत समय लगता है, इसलिए उसमें पेशेंस बहुत जरूरी होता है। माइंड, बॉडी, सोल तीनों का ट्रीटमेंट होता है। और नेचुरोपैथी में कभी कभी यदि अंदर एक उसका ट्रीटमेंट हो रहा है डिसीज का, तो हो सकता है दूसरे रोग उभर जाएं। यानी कि अभी जैसा संजीव सर ने बताया कि जुकाम खांसी नहीं हो तो लॉन्ग टर्म में कैंसर तक हो सकता है, ये बिल्कुल सच है। और जब ट्रीटमेंट होता है तो जुकाम खांसी होता है जिनके द्वारा शरीर से म्यूकस, जो एक्स्ट्रा म्यूकस है, वो निकलता है। नेचुरोपैथी में उत्तेजक औषधियां जो ज्यादा हार्ड मेडिसिन होती हैं, स्टेरॉइड्स होती हैं, इनको निषेध किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का आधार केवल पंचतत्व, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व के द्वारा रोगों की चिकित्सा की जाती है। इसमें धूप लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं विटामिन डी, दिस सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है? धूप।
अब जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया ही गया है कि जरूरत से ज्यादा गर्म पानी, जरूरत से ज्यादा जिंजर गार्लिक, ये सब नहीं लेना है। एज ये सारी चीजें मेडिसिन हैं और इनको नेचुरोपैथिस के परामर्श के अनुसार ही केवल लेना चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा। कभी भी कोल्ड, कफ, डायरिया या फीवर हो जाए तो कोशिश करें कि उनको एंटीबायोटिक लेके दवाएं नहीं। क्यों? इनके दो नुकसान होंगे। इनके द्वारा पुअर गट हेल्थ फिर वापस पुअर हो जाएगी, आंतें सुस्त पड़ जाएंगी, आंतों का फंक्शन पुअर हो जाएगा, और जब आंतों का फंक्शन पुअर होगा तो कब्ज रहने लगेगी। और ये सभी मेडिसिन गर्म होती हैं तो इनके द्वारा हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर होगा। और सबसे मेन कारण है नेचुरोपैथी में कि यदि आपको कोई भी हेल्थ इश्यू हो, प्रॉपर रेस्ट लो, प्रॉपर नींद लो और उसी में ठीक हो जाता है कोई भी हेल्थ इश्यू। और आगे जैसा मैंने अभी पहले ही बताया, फास्टिंग 1 वीक बहुत ही जरूरी है। जंक फूड अवॉइड करें। बच्चे हैं, बहुत मन करे तो कभी ले लें, लेकिन कोशिश करें कि अवॉइड करने का। बिना भूख के भी खाने से, जिस तरह यदि आपने नोटिस किया होगा अभी ठंड में कितने जगह जगह लोग लकड़ी जला के हाथ से ठंडी अपनी वो करने के लिए हाथ सेकते रहते हैं अपने शरीर में गर्मी लाने के लिए। इसी तरह हमारे शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक अग्नि के रूप में प्रज्वलित रहते हैं। यानी भूख लग रही है इसका मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव है, और यदि आपको भूख नहीं है यानी डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव नहीं है तो बिना भूख के खाना खाने से भी गट हेल्थ पुअर होगा, कब्ज रहने लगेगा, वो खाना पचने की बजाय सड़ेगा। तो भूख लगने के लिए काम करना है, यानी षटकर्म में से एक काम कि आप पेट पर ठंडी टॉवेल अप्लाई करें। उससे आपका यदि भूख नहीं लगती है तो भूख लगने लगेगी। हाँ, पेट खाली होना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं करना है। ज्यादा नमक, आइसक्रीम ये सब भी अवॉइड करना है, लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर पेशेंट बनाता है। प्रॉपर फ्रूट और सलाद चाहे कोई भी मौसम हो जरूर लेना चाहिए। ये अवॉइड करना चाहिए 2 टाइम कुक्ड फूड और 2 टाइम फ्रूट और सलाद। कुक्ड फूड 2 टाइम से ज्यादा ना लें तो ज्यादा बेटर होगा। अब मैं बात करने वाली हूँ कि साइकोसोमेटिक इम्यूनिटी पर हमें कैसे काम करना है। जैसा कि अभी आपने देखा कि ड्यूरिंग कोरोना पीरियड बहुत से लोगों ने अपने परिवार में से किसी सदस्य को खो दिया, बहुत से लोगों ने अपनी जॉब को खो दिया, बहुत से लोगों का बिजनेस ठप पड़ गया। उस वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से लोगों की इम्यूनिटी डाउन हुई है, तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्ट्रेस किस वजह से हुआ है। कहीं फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, जो हमें गोल अचीव करना था वो हम नहीं कर पाए उस वजह से फ्रस्ट्रेशन है। मन में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि 2 करियर ऑप्शन है, उसको चुनूं या उसको चुनूं। मन और शरीर एक साथ काम नहीं कर रहा है। कोई भी बिटर मेमोरी है या किसी अपने को खोने का बहुत बड़ा दुख है। इन सब पर काम करने के लिए हमें महर्षि पतंजलि के बताए गए नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मेन ये जो यम और नियम, ये 2 नियम हैं। आसन प्राणायाम के बारे में सबको पता है, बाबा रामदेव की कृपा से सबको पता है, लेकिन जो आसन प्राणायाम नहीं कर सकते उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये यम और नियम क्या है, इनको समझें और उनको फॉलो करें। तो यम और नियम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यम के अंतर्गत आता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार सत्य बोलना चाहिए, जिसमें यदि किसी का झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है तो ऐसा वो भी झूठ सत्य है,
लेकिन सत्य हमेशा सत्य है, सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, मन क्रम वचन से, कर्म वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, लेकिन राम और कृष्ण की तरह यदि आवश्यकता पड़े देश और धर्म की रक्षा के लिए तो वहां पर शस्त्र उठाना है। अस्तेय, बिना पूछे किसी दूसरे की वस्तु को यूज नहीं करना है, और यदि आवश्यकता है तो पूछ के यूज करना, यह है अस्तेय। अपरिग्रह, आजकल हमें लगता है कि बहुत सारे फैशन की चीजें हैं, चलो ये फैशन आया ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें। कुछ बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बहुत शौक रहता है, और जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी होने पर हमारा घर कबाड़ खाना बन जाता है। तो जरूरत से ज्यादा यदि चीजें हम इकट्ठी करते हैं तो वो गलत है, और हमें अपरिग्रह के नियमों का पालन करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अविवाहित रहना है, इसका मतलब है कि एक संयमित जीवन जीते हुए वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच मीन्स होता है बाहर से हमने स्नान किया, ब्रशिंग की, और जितने भी आउटर क्लीनिंग, और अंदर से जो सफाई है यानी योग और प्राणायाम के द्वारा हमें, आपको जैसा पता होगा, अनुलोम विलोम के द्वारा हमारी 72 नाड़ियों की शुद्धि होती है। तो ये है शौच। अगला है संतोष, यानी अपना 100% हमें देना है, और यदि उसके बाद यदि हमें सफलता नहीं मिलती है या जितना हम चाहते थे उतना नहीं मिला तो प्रयास करते रहना है, लेकिन मन में फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है, यह है संतोष। नेक्स्ट, तप, अपना गोल अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना तप है। स्वाध्याय, अच्छी बुक्स हमें हमेशा पढ़ती रहनी चाहिए, जिन बुक से हमें मोटिवेशन मिले, हमारा नॉलेज बढ़े, हम अपने समाज में, अपने देश में कुछ इनोवेटिव ला सकें, मृत्यु से अमरत्व की ओर जा सकें, अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकें, और असत्य से सत्य की ओर जा सकें, उसके लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को अपना 100% सौंप देना, सरेंडर कर देना, यह है ईश्वर प्राणिधान। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गहरी नींद सोना बहुत आवश्यक है, गहरी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर, जो आगे की ओर झुकने वाले आसन है। इसके अलावा सर्वांगासन है, उत्तान पादासन है, आगे की ओर झुकने वाला चाइल्ड पोज है, शशांक आसन है। इस तरह के आसन जो हम करते हैं उससे हमारे ब्रेन की ओर ब्लड सप्लाई बढ़ती है। मोस्टली हम खड़े होके या बैठ के काम करते हैं तो मोस्टली हमारे पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन रहता है, और जब इस तरह की बेंडिंग एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारे ब्रेन की ओर ब्लड सप्लाई बढ़ती है। या शीर्षासन, जिसको जो संभव हो, सर्वांगासन में भी ब्रेन की ओर ब्लड सप्लाई होगा। तो इस तरह के जो आसन करते हैं उससे ब्रेन को ब्लड सप्लाई होगा, और जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई होगा तो हमारा मन शांत रहने लगेगा। चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज करने से भी बहुत फायदे हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्ति निरोध, योग करने से हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। सपोज हम पढ़ने बैठे और ध्यान हमारा जा रहा है कि किचन में क्या बन रहा है, या आज जोमेटो से क्या ऑर्डर करना है, हम फोकस नहीं हो पाते फिर, और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो फिर मन में फ्रस्ट्रेशन आता है, यार मेरा तो रिजल्ट बेकार हो गया। और जब योग करेंगे तो अपने आप मन एकाग्र रहने लगेगा, और मन एकाग्र रहने के बाद हम अपना 100% जब एजुकेशन में या अपना करियर में या जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें देंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और हम मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा। योग निद्रा और भ्रामरी और अनुलोम विलोम,
ये सभी बहुत ही बेनिफिशियल है मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। डेली 2 बार प्रेयर करना बहुत ही आवश्यक है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपने मन में भगवान के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उस सर्वोपरि सत्ता के प्रति धन्यवाद देने का भाव हमेशा मन में रखना चाहिए। और जब आप इस तरह के भाव मन में रखते हैं तो अपने आप प्रकृति आपको उसका डबल देने लगती है। रेगुलर रूटीन में स्थिरम सुखम आसनम, यानी आसन जो स्थिरता पूर्वक किया जाए। आजकल जो बंदर जैसे सर्कस करते हैं उनको योगा टीचर कहा जाता है। एक्चुअली जो आसन स्थिरता पूर्वक सांसों पर ध्यान देकर किए जाएं, प्राणायाम सांसों पर ध्यान देके पूरी तन्मयता से हर सांस में अपने मन में यह संकल्प लेते हुए कि मेरी हर सांस के साथ गंगा यमुना नदी का जल प्रवाहित हो रहा है, मेरे शरीर की एक एक नस नाड़ी पवित्र हो रही है। जब ऐसे भावों से हम आसन प्राणायाम करेंगे तो अपने आप हमारी जीवन बदलने लगेगा, रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। पका हुआ खाना, चपाती सब्जी हो या जो कुछ भी खाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 बार खाना चाहिए। जिनको हेल्थ इश्यूज हैं उन्हें कम से कम 1 बार कर देना चाहिए। और जो ये भी न करें तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग मीन्स 16 घंटे का उपवास। सपोज आपने रात का डिनर 8 बजे किया है तो नेक्स्ट डे आपको 12 बजे से पहले कुछ भी सॉलिड फूड नहीं लेना है। प्रॉपर वाटर इनटेक एंड जूस इनटेक, जो जूस आपको सूट करे वो आपको लेना है। इस तरह से जिस तरह सुबह सुबह हमारे घरों में झाड़ू पोछा और फिनॉल डाल के घर की सफाई होती है, इसी तरह हमको अंदर से बॉडी के डिटॉक्स करना है। एटलीस्ट 2 लीटर वाटर, बिल्कुल ध्यान रखें कि 2 लीटर वाटर इनटेक होना ही चाहिए, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी। अब आप देख सकते हैं कि गायत्री मंत्र रोजाना जीवन में कितना आवश्यक है। जो कुछ भी ना कर सकें, योगा के लिए समय नहीं है या किसी भी कार्य के लिए समय नहीं है, एटलीस्ट गायत्री जप के लिए समय अवश्य निकालें। सूर्य को जल डालते समय गायत्री मंत्र का जप और उसका अर्थ अपने मन में आत्मसात करते हुए गायत्री मंत्र जपें और फिर देखिए आपका जीवन किस तरह बदलता है। बॉडी डिटॉक्स करने में एक्यूप्रेशर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्यूप्रेशर के द्वारा बॉडी डिटॉक्स होती है। तो यदि आप स्वयं से कर रहे हैं तो जब आप फ्री हो, आपका पेट खाली हो, तो एटलीस्ट खुद से खुद के सारे फिंगर पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सर्वाइकल पॉइंट्स को भी दबा सकते हैं। इसी तरह भ्रामरी प्राणायाम, इसके द्वारा अल्फा वेव्स ब्रेन में सर्कुलेट होती हैं, हमारी नींद इंप्रूव होती है और जब नींद इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली हेल्थ इश्यूज डिसॉल्व होने लगते हैं।